चैप्टर 8। अलका की नजर के काले कपड़े पहने हुए शख्स पर गई जिसका हाथ वही हड्डियों के जैसा था। वह देखते ही तुरंत अलका उसके पास जाने लगी जिसे वरुण ने अलका का हाथ पकड़ लिया। तभी वह शख्स बोल पड़ा, ये निशान मेरे मालिक का है जो सिर्फ यहाँ के लोगों ने बचने के लिए बनाया हुआ है, पर वह भूल जाते हैं जिससे वह बचना चाहते हैं वह तो उन्हें मार के ही रहेगी। आखिर ये उनकी गलतियों की सजा है। ये निशान उसे मिलता है जो मेरे मालिक का हो। वो निशान देख अलका वरुण से बोल पड़ी, इसके मालिक कौन है? वरुण, ये निशान तो मेरे ऊपर भी है, तो क्या मैं उसकी हो गई? ये सुन वरुण मुंह बनाते हुए बोल पड़ा, एक निशान मेरे ऊपर भी है, तो क्या मैं तुम्हारा हुआ? ये सुनते ही अलका एक स्माइल से दूसरी तरफ देखने लगी और बोल पड़ी, कुछ भी, अलका तुम्हारी कभी होगी नहीं। तभी वो कुछ सोचते हुए बोलने लगी, एक मिनट वरुण, ये तुम्हें भी दिखाई दे रहा है क्या? ये सुनकर वरुण के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह कुछ सोचते हुए बोल पड़ा, ऑफ कोर्स मैं कोई स्पेशल थोड़ी हूँ और तुम्हें। ये सुन अलका बोल पड़ी, मुझे तो लग रहा है मैं अभी सपने में हूँ। ये बोलते ही वरुण ने अलका की चीक्स को ट्विस्ट कर दिया। अलका मुंह बनाते हुए बोलने लगी, बहुत भूख लगी है। कैसे लोग हैं यहाँ के जो अपने शहर में आए हुए लोगों को खाने के बारे में भी नहीं पूछा? बाय द वे, समझ नहीं आता यहाँ के लोग अभी तक ये कौन सी सदी में जी रहे हैं। वैसे अंकल जी, आप मुझे हर जगह दिखाई क्यों देते हैं? बोल अलका तुरंत ही पीछे मुड़ गई जहाँ उसकी नजर वही लगे हुए खाट पर गई जहाँ अब वहाँ कोई भी नहीं था। ये सोचते ही अलका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह तुरंत ही बोल पड़ी, चलो ये काले अंकल वरुण को भी दिखे। जानती थी अलका ये सब कुछ तेरी किताबों का नतीजा है। बोल अलका तुरंत ही एक खटोले पर बैठ गई। वही वरुण चारों तरफ देखते हुए बोल पड़ा, क्या तुम मुझे बताओगी नहीं तुमसे कौन मिला था? और अचानक से तुम राजमहल क्यों जाना चाहती हो? ये सुनते ही अलका कुछ सोचने लगी। उसके चेहरे पर एक अनचाही स्माइल आ गई जो कहीं ना कहीं वरुण को गुस्सा दिला रही थी। वह अपना गर्दन टेढ़ा करते हुए वही खाट पर बैठ गया। वही सामने एक लड़का जिसके चेहरे पर अजीब निशाना बना हुआ था। उसके चेहरे पर दूर दूर तक कोई ना ही रौनक ना ही कोई स्माइल थी। उसने वही मिस्सी रोटी, नान और पनीर की सब्जी रख दिया और खड़ा अलका को अजीब नजरों से देख रहा था जैसे उसने आज तक कभी किसी इंसान को देखा ही ना हो। अलका की नज़र उस लड़के पर गई जिसे देखते उस लड़के ने अपनी नज़रों को झुका लिया और तुरंत ही वहां से भाग गया जैसे कोई भूत देख लिया हो। अलका तुरंत खाने को देखने लगी और बोल पड़ी, ओम जी, मुझे इतनी ओली चीजें नहीं खानी, ऐसे तो मेरा वेट बढ़ जाएगा और अलका के चिप्स भी चबी मम्मी हो जाएंगे। ये सुनते ही वरुण के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वही अलका वरुण को घूर रही थी। तभी अचानक वरुण ने एक चॉकलेट का पैकेट अलका के सामने रख दी जिसे देखते ही अलका ने बिना देखे ही खाना शुरू कर दिया। वरुण अलका को इस तरह से देख वह बोल पड़ा, जल्दी से खा लो अलका, हमें वापस जाना है। ये सुनते ही अलका कुछ सोचते हुए बोल पड़ी, वापस जाने से क्या मतलब है? ये तुम मुझे कहाँ बार बार ले जाने की बातें कर रहे हो अंडस्को? ये सुनते ही वरुण की भावें चढ़ गई। वह बोल पड़ा, वहाँ जहाँ सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए था। बोल वरुण ने रोटी को तोड़ अलका के मुंह में डालने लगा। वही अलका चॉकलेट को खाने दोबारा अपने मुंह के पास ले गई। तभी अचानक अलका की चीक्स पर खून की बूंदें आ गिरी जिससे अलका ऊपर देखने लगी। ऊपर देखते ही अलका की एक चीख निकल गई। वरुण झट से खड़ा हो गया। ऊपर किसी लड़की की लाश झूल रही थी। उसे पर ऐसा लग रहा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के साथ उसके पेट को भी काट दिया हो। वही उसकी खुली हुई आंखें जो ऐसा लग रहा था अलका को देख रही थी। ये देखकर अलका ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वही अलका की चीख सुनकर वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत ऊपर से लाश को नीचे उतरने लगा। अलका वरुण को देखते हुए बोल पड़ी, ये लड़की वहां कैसे जा सकती है? वरुण, आखिर म्यूड्र ने लड़की को ऊपर ले जाकर कैसे मदद किया होगा? अलका की बातें सुनते हैं वरुण की ओंठों पर स्माइल गई, साथ में एक गुस्सा आया। तभी अचानक उसकी कानों में किसी की आवाज आने लगी, वक्त गवना बंद करो वरुण, उसकी हर एक कोशिश कर रहा है तुम्हें वही उलझने की। ये सुनते ही वरुण की भावें चढ़ गई। उसने झट से अलका का हाथ पकड़ लिया और बोल पड़ा, ये जंगल का इलाका है अलका, हमारा शहर जो इसी के बीच बसा हुआ है। अच्छे से जान सकती हो कोई जंगली जानवर होगा। ये सुन अलका ने हमें अपना चेहरा हिलाना शुरू कर दिया और बोल पड़ी, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम।
तभी अचानक को वहां लोग आपस में बार बार बोलने लगे, ये लड़की को देखो, निशान बिल्कुल जरा देखो, इसके पीठ पर है। उसे देखते हैं अलका झट से पीछे मुड़ी, वो उस लड़की को देखने लगी और चौंक गई। अलका ने उस लड़की को अपने सपने में देखा था। वरुण अलका और को लेकर कार के पास आ गया जिसमें मानसी बैठी हुई थी, जो फोन पर बातें कर रही थी। अलका को देखते हैं उसने अपना फोन छुपा लिया। अलका तुरंत बोल पड़ी, हम कहाँ जा रहे हैं? तभी वरुण बोल पड़ा, मेरे घर। ये सुनते ही अलका वरुण को घूरने लगी और बोल पड़ी, क्या कहा? बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना, मुझे अभी अभी वापस लौटना है, ना जाने मैं कैसे पहले कॉलेज चली गई। वरुण तुम अपने जाओ, मैं अपने घर जाती हूँ। बोल अलका तुरंत ही वहां से मुड़कर जाने लगे। वही वरुण सोच में पड़ चुका था, इतना सब कुछ देखने के बाद अलका का इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती है? अगर कोई और होता तो सवाल पूछता या आसानी से यकीन नहीं करता, और वही अलका ऐसा लग रहा जैसे सब जानते हुए भी वह सारी बातें एक पल में भूल जा रही है। ये सोचते ही वरुण में कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज दूसरी तरफ गुफा में सुनाई दे रही थी। वही अघोरी ने अपनी आंखों को खोलना शुरू कर दिया। तभी अचानक वरुण की नज़र अलका के पैरों के पास पड़ी, जिस पर अलका के पैरों के साथ ऐसा लग रहा था कोई साया साथ जा रहा हो। ये देख वरुण जाकर उसने अलका को हक कर लिया, बोल पड़ा, नहीं होने दूंगा, ये कभी नहीं। ऐसा करते ही अलका पूरी तरीके से चौंक गई। वही वरुण अलका की आंखों में देखने लगा। अलका तुरंत ही बोल पड़ी, तुम क्या कर रहे हो वरुण? वरुण झट से अलग हो गया और बोल पड़ा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, सॉरी, मुझे लगा तुम नाराज हो गई। ठीक है, तुम्हारे घर जा रहे हैं। अलका बस हाँ में अपना सर हिला दिया। दूसरी तरफ एक औरत पूजा घर में बैठे सामने रखे हुए महाकाल की मूर्ति की पूजा कर रही थी। तभी अचानक पीछे से अलका की बुआ बोल पड़ी, भाभी क्या आपको आपकी पूजा पाठ के अलावा कोई और काम नहीं दिखता? इस घर में जवान बेटियों हैं, कब घर आते हैं कब नहीं, आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। आप अच्छे से इस घर की मुसीबत को जान सकती है। बहुत जल्द नैना के हाथ पीले होने वाले हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा ना। तभी वह औरत तुरंत ही अपने साड़ी के पल्लू ठीक करते हुए सामने घूम गई, जो अलका की बड़ी माँ थी। घर में बड़ी ये थी, पर यहाँ चलती अलका की बुआ की थी। अलका की बड़ी माँ तुरंत ही बोलने लगी, आपको लगता है इस घर में कोई नया रंग आ पाएगा? काले रंग के अलावा मालती। ये सुनते हैं सामने बैठी औरत तुरंत ही बोल पड़ी, दीदी आप दिन रात पूजा करती है, यशोदा भाभी आप नैना के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? सामने एक सांवली सी औरत बैठी हुई थी, उम्र 40 से 45 साल होगी। वही उससे कम उम्र की औरत गरिमा, जो अलका की चाची थी, वो अपने आंखों के आंसू साफ करते हुए बोलने लगी, आखिर कब तक मालती दीदी, मेरी बेटी को वहां बंद करके रखा जाएगा, उसे वहां से बाहर निकालो। ये सुनते ही मालती बोल पड़ी, पर क्या तुमने उसके पीठ के निशान को नहीं देखा? बहुत जल्द वो काली रात भी आने वाली है, और तो और अलकनंदा ना जाने कहाँ से आ गई, एक साथ इतनी सारी मुसीबत है। तुम लोगों को पता भी है मुझे इस घर के साथ सब कुछ संभालना होता है। तभी अचानक मालती की किसी ने हाथ पकड़ लिया, जिसके कान के पास से एक फूल लगा हुआ था। वह तुरंत निकल मालती को देते हुए मनोहर जी बोल पड़े, बस मालती, कभी तो अपने पति पर भी ध्यान दे दिया करो, बेवजह उनको गुस्सा करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, बाहर चलो, अलकनंदा आ गई है। ये सुनते ही मालती की आंखें फैल गई। वही वह फूल तुरंत फेंक कर बोलने लगी, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतनी औकात होती मुझे खुश करने की, तो आप यहाँ घर जमाए बनकर न पड़े होते, और मुझे क्या करना है ये सीखना बंद कीजिए। वही अलकनंदा का नाम सुनते हैं उसकी बड़ी माँ के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह झट से मंदिर से तुरंत ही उठकर नंदा बोलते हुए बाहर निकल गई। उनकी नज़र सामने खड़ी अलकनंदा पर पड़ी, जिसे देखते ही उसकी बड़ी माँ की आंखें फैल गई। वही गरिमा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोल पड़ी, ये कैसे हो सकता है भाभी, ये तो बिल्कुल। तभी अलका की बड़ी माँ बोल पड़ी, उनके जैसी है, जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई। वही अलका पूरे घर को अपने आंखों नम आंखों से देख रही थी। उसके मन में न जाने कितने सारे ख्याल आ रहे थे जा रहे थे। वह अपनी बड़ी माँ को देखते ही गले लगा लिया। वहीं उसकी बड़ी माँ तुरंत ही बोल पड़ी, आने की खबर तो कर दिया होता। ये बोलते ही तभी किसी औरत की जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। सभी लोगों ने ऊपर देखना शुरू कर दिया। वही कोई जोर जोर से चीख जा रहा था, वापस वापस जाओ नंदा, वापस जाओ।
ये सुनकर अलका ने गुस्से से अपने मुठिया बंद करना शुरू कर दिया। वही गरिमा बोल पड़ी, एक बार उनसे मिल लो। नंदा, तुम्हारी माँ पागल सी हो गई है, खुद को एक बंद कमरे में बंद कर दिया है और तू और यह बोलते हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा। वही अलका बोल पड़ी, मुझे उनसे से कोई ताल्लुक नहीं रखना, जिसने मेरे बाबा को मार दिया मेरे आंखों के सामने। तभी अलका की नज़र सीढ़ियों से उतर रहे एक सांवली सी लड़की पर गई जो अलका की उम्र की थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, उसकी आंखें पूरी तरफ लाल और चेहरे पर एक स्माइल जो डरा देने वाली थी। वह तुरंत ही चलकर अलका के पास आ गई और अपना हाथ अलका के चेहरे पर रख बोलने लगी, अलका। ऐसा करते हैं अलका की सांसें भारी होने लगे, उसके आंखों के सामने साफ राजमहल देखने लगा। अलका ने झट से अपना हाथ उस लड़की से छुड़ा लिया। अलका की नज़र उसके हाथ पर गई जिस पर आग से जलता राजमहल लिखा हुआ था। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले कमेंट में जरूर बताना आपको यह एपिसोड कैसा लगा। चैप्टर 9। अब आगे। अलका ने झट से अपना हाथ उस लड़की से छुड़ा लिया। अलका की नज़र उसके हाथ पर गई जिस पर आग से जलता राजमहल लिखा हुआ था, जिसे देख अलका को दो नीली आंखें नजर आने लगी। तभी अलका को ऊपर एक काला साया नजर, जिसे देख अलका झट से ऊपर जाने लगी। वही अलका को सभी लोग रोकने लगे। अलका को काला साया एक कमरे की तरफ ले जाते हुए दिखाई देने लगा और का तुरंत उसे कमरे की दरवाजे पर आ गए। अलका को अंदर से आवाज आने लगी, अजनबी हवाएं बेकरार हैं, दे रही सदाएं, आजा आजा, मंजिलों की राहें, चाहतों की बाहें, फिर तुझे बुलाए, आजा आजा, तू आजा, तू आजा, रगों में समा जा, पुकारे तन्हा दिल तू आजा, अजनबी हवाएं। ये सुनते ही अलका की धड़कनें बढ़ गई। वो वही दरवाजे पर बैठ गई और ना चाहते हुए भी खुद गुनगुनाना शुरू कर दिया, कांटे से भी कटे ना दूरियों के पल, तेरी जुस्तजू है मेरी बेबसी का हल, होगा होगा हमारे ख्वाबों का मिलन, कह रही है तेरे मेरे जख्मों की जलन, इश्क पे है यकी डर मुझे कुछ नहीं, तू आजा, ढूंढे तुझे अब तो तन्हाइयाँ मेरी, पीछे पीछे मैं आगे परछाइयाँ तेरी, ऐसे कैसे टूटेगी यादों की कड़ी, सांसों से बंधी है तेरी सांसों की लड़ी, जिंदगी ये मेरी है अमानत तेरी, तू आजा। अलका साथ साथ ये गुनगुना रही थी जिससे उसकी आंखों में एक नफरत आने लगा। वह कैसे भी खुद को संभाल कर उस दरवाजे के पास से उठने लगी। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे उसके कान के पास किसी की मंत्रों के पढ़ने के साथ हंसने की आवाज आने लगी। ऐसा लगा अलका को किसी शक्ति ने उसे दरवाजे से चिपका दिया। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। अलका के सामने फिर से धुंधला धुंधला सब दिखाई देने लगा, उसकी सांसें जैसे रुक रही हो। तभी अलका को किसी ने दरवाजे से हटा दिया और बोल पड़ा, तुम ठीक हो अलका? सामने एक लंबा चौड़ा लड़का खड़ा था जिसके होठों पर एक स्माइल थी। जिसने ब्लैक सूट को पहना हुआ था वही उसके हाथों से लेकर गर्दन में ताबीज और मां काली का लॉकेट बंधा हुआ था, जिसे देखते ही अलका ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। वही वह लड़का तुरंत ही अपना सारे लॉकेट को छुपाने लगा। अलका तुरंत ही बोल पड़ी, और नील तुम अभी तक नहीं बदले, तुम्हें अभी डर लगता है भूतों से जो होते ही नहीं है। ये सुनकर नील मुंह बनाते हुए बोल पड़ा, और लगे भी क्यों ना भूतों के खानदान में जो आ गया हूँ। और तुम यहाँ चिपक के वो अजीब सॉन्ग क्यों गा रही थी? मैंने तो सुना तुम अपनी माँ से नहीं मिलना चाहती थी, देख के हालात कुछ और ही लग रहे हैं। ये सुनते ही अलका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह कुछ न बोलकर तुरंत ही वहां से जाने लगी, साथ ही अभी जो उसके साथ हुआ याद करने लगी। तभी उसकी नज़र छुप के जा रही पिया और पंछी पर पड़ी, जिसे देखते ही वह दोनों वहीं खड़ी हो गई। वहीं अलका मुंह बनाते हुए बोल पड़ी, तुम दोनों ये कहाँ जा रही हो? तभी उनके साथ सना आगे आते हुए बोल पड़ी, अरे अलका तुम इस घर की हो, बताया नहीं, पंछी की बहन हो। हम लोग आज कॉलेज की पार्टी नाइट में जा रहे हैं, तुम भी चलो ना हमारे, मैंने सुना है तुम हमारे कॉलेज में आने वाली हो। सुनते ही अलका मुंह बनाते हुए बोल पड़ी, मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं, तुम लोग जाओ। बोल अलका नीचे आ गए जहां उसकी नज़र वहां बैठे सारे फैमिली मेंबर्स पर गई। अलका तुरंत जाकर अपने मनोज जी अपने बड़े पापा से गले मिल गई। वही मनोज जी अलका के सर पर अपना हाथ फेरने लगे और तुरंत ही वही सोफे पर बैठे हुए बोल पड़े, आज भी वैसे ही हो अलकनंदा, हवेली आने के बजाय हमसे मिलने के बजाय
इधर उधर भागना शुरू कर दिया। वैसे अचानक कैसे आना हुआ, हमारी तरफ से कोई गलती हो गई क्या? ये सब कहते हुए अलका के बड़े पापा अलका को डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाने लगे। अलका तुरंत अपने बड़े पापा को घूरने लगी और बोल पड़ी, गलती कैसी गलती बड़े पापा, आप कहना क्या चाहते हैं? अलका के बड़े पापा तुरंत ही एक स्माइल से बोल पड़े, मेरा मतलब है कोई कमी तो नहीं रह गई ना, हमने आपको वहां पर घर के साथ कॉलेज के सारे पैसे भेजते रहे, वह आप तक तो पहुंची ना। ये सुनते ही अलका की आंखें फैल गई। तभी उसकी बुआ बीच में बोल पड़ी, ये सब पूछने की क्या जरूरत है? जहां तक हमें पता है अलका बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है, उसने ये सब कुछ नहीं लिया हुआ क्यों है ना अलका? ये सुनते ही अलका सोच में पड़ गई, वह तो खुद अपने खर्च निकाला करती थी। इसके बड़े पापा क्या बोल रहे हैं, उन्होंने इसके लिए घर लिया, पैसे तक भेजते रहे, तो आखिर वह पैसे उसे मिले क्यों नहीं? वही अलका के बुआ के चेहरे पर रंग उड़ा हुआ था। वह अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोल पड़ी, बस बहुत हो गया, बहुत रात हो चुकी है, कोई नहीं जानता इस हवेली पर कब कौन सी मुसीबत आ जाए, एक तो बिन बुलाए ही आ चुकी है, अब सगुन। ये सुनते ही अलका वहां तुरंत ही गुस्से से खड़ी हो गई और बोल पड़ी, क्या कहा आपने मुझे, अब सगुन? बुआ ये मत भूलिएगा, यह मेरा घर है, आप ऐसे कैसे बात कर सकती है, और मैं यहाँ अपने घर ही तो आई हूँ। ये सुनते ही उसकी हुआ बोल पड़ी, तुम्हारा घर वो राजमहल है, वहां जाओ जहां तुम्हारी उस डायन माँ ने मेरे प्यारे भाई साहब को मार दिया और खुद हमारे सर पर बोझ बन चुकी है। उसके मंत्रों की बड़बड़ाने की आवाज़ हमारे कानों में आती है। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी नैना पर कोई मुसीबत आए, इसी हफ्ते उसकी शादी होने वाली है। ये सुनते ही अलका की आंखें फैल गई। वह तुरंत है उसने गुस्से से वहां लगे हुए डिनर के अपने प्लेट को खिसका दिया और वहां से जाने लगी। तभी उसके बड़े पापा बोल पड़े, कहाँ जा रही हो अलका, रुक जाओ, तुम अपनी बुआ को गुस्से को तो जानती हो ना। ये सुनकर अलका तुरंत ही बोल पड़ी, सही कहा बड़े पापा, मैं बुआ के गुस्से को अच्छे से जानती हूँ, पर क्या वह नहीं समझती उनकी बोली गई बातों से किसी को बुरा भी लग सकता है, और मैं अपने घर जा रही हूँ, राजमहल। बोल अलका तुरंत ही वहां से निकल गई, जिसे देख मनोज जी तुरंत ही खड़े होकर गुस्से से चीख पड़े, तुम वहां नहीं जा सकती अलका, यह है तुम्हारा घर, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं जाने दूंगा। मैंने अपने छोटे भाई को खो दिया है, उसमें उसकी झलक तुम्हें दिखती है, अलका रुक जाओ। पर अलका जैसे किसी की बात ही ना सुनना चाहती हो और तुरंत ही वहां से जाने लगी। वही उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अलका तुरंत ही गार्डन में आ गई, जहां उसकी नज़र सामने गई, जहां बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई थी। अलका ने तुरंत ही एक गाड़ी को खोलना शुरू कर दिया, पर गाड़ी लॉक था। उसने झट से अपने बालों का पिन निकालकर उसे खोलकर उसे स्टार्ट करना शुरू कर दिया और तुरंत ही कार लेकर वहां से निकल गई। वहां से जाते ही एक साया अलका के गाड़ी का पीछा करने लगा। वहीं दूसरी तरफ गुफा में फिर से वहां किसी की आंख खुल गई जो लाल हो चुकी थी। वह तुरंत ही मंत्रों का जाप करते हुए बड़बड़ाने लगा, उसे रोको, वह आज़ाद हो जाएगा पूरी तरह और फिर हर रात शिकार होगा, हम उस राजमहल तक नहीं जाने दे सकते। जय महाकाल बोल तुरंत ही वह अपनी जगह से उठ गए। वही अलका पूरी स्पीड के साथ कर ड्राइव कर रही। तभी अचानक, बाय दोस्तों, मिलते जुलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अलका की नई तबाही के साथ। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।